also I'm running my YouTube channel. Okay. Also, I'm running my YouTube channel with 4.48K subscribers, and I'm gonna share my screen तो आपको और सारी चीज़ें clear हो जाएंगी. तो basically, in today's session, we're gonna talk about the things which people face when they're just going to talk about English language. So, are you excited, everyone? तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. ओके, लेट मी नो कि आप लोग स्क्रीन देख सकते हो या नहीं. ग्रेट. Wait a while, I'm gonna share this. क्या आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? Can you see that? Okay, let me check. No. Okay, अब देख सकते हो आप? Okay, okay. So, मैं आप now can you see? आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? ओके, ओके, ओके. आपको स्क्रीन भी दिख रही है? Okay, I'll share my YouTube link also. This is my YouTube channel. You can see that. And this is my LinkedIn account. So now come to the topic. अब मेरी आवाज बीच में क्लियर नहीं हो या आपको कुछ समझ में हो बता सकते हो तो सही है. So today's session it is regarding speak it out English for real life. And as I mentioned, my name is Sayyida Komal Rizvi. And thank you Internship Pakistan for giving me this opportunity. So हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो ये है कि एज यू कैन सी द स्क्रीन यहाँ पे लिखा हुआ है afraid to speak English, here's how to overcome it. बहुत सारे लोग होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के मामले में when they are just going to speak they are getting stuck. तो ये सेशन आपको उससे ही ज़्यादा रेलिवेंट है. जो आपको आप मैं चीज़ें बताऊंगी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाई आर वी हियर टुडे. सो आप इंग्लिश को समझते हो लेकिन जब आप इन पर बात करते हो तो आप स्टक कर जाते हो. राइट. आप लोगों को शाय फील होता है, नर्वस फील होता है व्हेन यू जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज और आप पे अचानक से साइलेंट हो जाते हो. अच्छा, मैं सेशन इंग्लिश प्लस उर्दू दोनों मिक्स करके लैंग्वेज में बोलूंगी ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो. सो अनदर थिंग इज लाइक okay, so another thing is like this session will help you to understand why you feel fear when you're talking in English. Another thing is learn how to overcome it, which is very important. Another is start speaking with confidence, which is another important thing, right?
Okay, so now we're going to discuss about the real problem which a lot of people are facing. Okay, so as you can see, what is stopping you from speaking English? क्या चीज़ ऐसी है जो आपको इंग्लिश बोलने में स्टॉप कर देती है? तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप उसको देख भी सकते हो। fear of making mistakes, मैं अभी इसको पढ़ रही हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप चैट में पूछ सकते हैं, और लास्ट में Q&A के सेशन होगा तो आप तब भी मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? पता चले मैं बोल रही हूँ और किसी को आवाज़ ही ना आ रही हो। Am I audible to you all? लगा मुझे मतलब। I'm sorry. Okay, okay. The first thing is fear of making mistakes. Another thing is fear of judgment. एंड द लास्ट थिंग इज लो कॉन्फिडेंस। ये तीन पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको समझ लेते हो। क्योंकि देखें, आप सब जानते हैं कि आजकल के एरा में जितनी एआई इम्पॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उतनी ही ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर हम एआई को भी ट्रेन करते हैं, या अगर हम लोग फॉर एग्जांपल एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, whether इट इज़ अबाउट चैट जीपीटी, डीप सीक और अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, तो हमें उसको भी समझने के लिए इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये बात तो छोड़ ही दें कि इंग्लिश इम्पॉर्टेंट नहीं है। इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये आपकी कभी जान नहीं छोड़ेगी। तो उससे बेहतर है कि उससे आप भागें, तो आप उसको इम्प्रूव करें। तो ये जो मैंने तीन पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करें, क्या आप एग्री करते हो कि आप ये प्रॉब्लम फेस करते हो? आप मुझे बता सकते हो चैट में। एलविसी। यस। यप। सो सबसे पहले अब मैं इन चीज़ों को एलेबोरेट करके डिस्कस करती हूँ। पहली चीज़ जो हमारी है, fear of making mistakes. Like 90% of people are getting hesitate due to this problem, कि हम लोगों को अपनी मिस्टेक्स का बहुत डर लगता है। कि अगर मुझे लगता है कि मैं इंग्लिश बोलूँगी फॉर एग्जांपल कहीं पर भी, तो मैं मिस्टेक कर लूँगी। हम लोग समझते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल ही ऐसे स्टार्ट करें जैसे हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। हम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि हम लोग बिगनर्स हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ही जाके हम चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। अब आप एग्जाम्पल ले लीजिए। लाइक आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में तो अभी नहीं आ गए होंगे ना। आपने KG1 KG2 पढ़ी होगी, उसके बाद 1 2 3, देन 9 मैट्रिक, इंटरमीडिएट, एंड द लास्ट फिर आप यूनिवर्सिटी में आते हो। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन नहीं ले लेता। इसी तरीके से अगर मैं एक लैंग्वेज की बात करूँ, देखिए मैं ओवरऑल लैंग्वेजेस की बात कर रही हूँ, इंग्लिश की तो स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे सेशन का ये टॉपिक है। बट अगर मैं कोई और लैंग्वेज की भी बात करूँ, तो ये चीज़ें बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इंग्लिश आप लोगों को पता है, इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, सो इट इज़ रियली मच इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप, यू ऑल नो दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर जस्ट getting graduation, after that they are just going abroad countries for applying for their masters, or whether it's about job as well, they want to settle to another country, or whether you are just going for traveling purpose as well, English is the key of success. Literally अगर मैं आपको समझाऊं, तो इंग्लिश इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है आजकल। अगर मैं वैसे भी आपको बताऊं, तो अगर आप इंटरव्यूज में भी जाते हैं, तो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाते, उस टाइम आपकी CGP और ये जितनी भी सेक्टर्स हैं वो इतने काम नहीं आते। आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो जाता है जब आप बात ही नहीं अपनी कन्वे कर सकते। तो आपका बहुत ज़्यादा इंप्रेशन उस चीज़ से खराब हो जाता है। इस चीज़ से आप सब एग्री करते हो कि जॉब इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर आप किसी से इंटरेक्ट भी करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन वर्क करते हैं। आफ्टर कोविड-19 बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं। तो आप लोगों को बहुत सारे लोगों से ऐसे कांटेक्ट करना पड़ता है, दोज पीपल दोज फ्रॉम अब्रॉड कंट्रीज,
और उसके लिए आप लोगों के लिए इंग्लिश मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फ्रीलांसिंग भी करते हैं या फाइवर पर वर्क करते हैं, एग्जाम और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो ऑनलाइन हैं, अगर आप वहाँ पे भी लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो तो अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आएगी तो आप कैसे उनको अपनी बात समझा पाओगे। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। तो देखिए, सबसे ज़्यादा लोगों की यही प्रॉब्लम है कि आप लोग अपनी मिस्टेक से पीछे भागते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई स्टूडेंट की भी बात कर लूँ, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं। ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि वो पीछे हट जाते हैं, नहीं यार मैं गलती कर लूँगी, सब खत्म हो जाएगा। अगर मैं हम गर्ल्स की एग्जाम्पल दे दूँ, फॉर कुकिंग पर्पस हम लोग खाना बनाना स्टार्ट ही नहीं करते ये सोच के कि ख़राब हो जाएगा वो। तो अपनी मिस्टेक से जो लर्न करता है ना, ही और शी इज़ अ चैम्पियन और अ स्टार। तो हमेशा अपनी गलतियों से आप सीखें, डरे मत गलतियों से, क्योंकि इंसान जब गलती करता है उसी से ही सीखता है। आहिस्ता आहिस्ता ही आप बचपन से बड़े होकर चलना सीखे। जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखी। आप लोगों को चीज़ों का ऑलरेडी एक्सपीरियंस तो नहीं था ना। चीज़ें लर्न करने के बाद, मिस्टेक्स करने के बाद आप लोगों को चीज़ों का पता चला, एक्सपीरियंस आपको आया। राइट। तो सबसे पहले है कि आप लोगों की प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अपनी मिस्टेक से डरते हो। अनदर थिंग विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, विच इज़ फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या कहेंगे। आप एग्री करते हो इस प्रॉब्लम से कि हम लोग बहुत सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा, मैं चाहती हूँ मेरी जो ऑडियंस जो मुझे सुन रही है ना, वो थोड़ी एक्टिव हो जाए और रिप्लाई करते रहे, ताकि मुझे लगे कि यस, मैं कुछ बोरिंग वोरिंग नहीं बता रही। ओके, सबके यस यस रिप्लाई आ गए। थैंक यू एवरीवन। ओके, सो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट फियर ऑफ जजमेंट, कि हम लोगों की आधी जिंदगी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस तरीके से गुजर चुकी है कि लोग क्या कहेंगे। मैं कोई भी जिंदगी में स्टेप उठाती हूँ, सबसे पहले मैं यही सोचती हूँ कि लोग क्या कहेंगे। तो हम लोग अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर ले यहाँ पर, सो हम लोग बोलने से पहले ही घबरा जाते हैं कि अगर मैं बोलूंगी तो भाई मुझ पे तो लोग हंसेंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनकी होती है जो इंग्लिश एक्सेंट में बात करते हैं, लाइक मी। मजाक उड़ रहा होता है कि भाई कैसे आप बात कर रही हैं इंग्लिश में, यहाँ तो बहुत लोगों को सिंपल इंग्लिश समझ में नहीं आती, लाइक डिमोटिवेट करते हैं। जब लोगों के पास कोई और काम नहीं होता ना, तो फिर वो लोगों को, दूसरों को डिमोटिवेट करना स्टार्ट करते हैं कि भाई मुझसे तो हुआ नहीं, ये कैसे कर रहे हैं। आप एग्री करते हो इस पॉइंट से? ओके, थैंक यू मैम, दिस सेशन इज नॉट बोरिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओह, थैंक यू। सो आप अपनी मिस्टेक से सीखते हो जैसे मैंने बताया, और हम लोग कोई भी चीज़ें स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो वह लोगों का बहुत सोच रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। हम लोगों को लोगों से फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हम सोच रहे होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, स्कूल लाइफ में जब मुझे ऐसा फील होता था कि हम लोग ऐसे फ्रेंड्स में भी करते हैं ना, आज आओ आज इंग्लिश में बात करेंगे, फिर बस 2-3 मिनट बाद सब खत्म हो जाता है कि भाई उर्दू में वापस बात करनी स्टार्ट कर दी हमने। तो इससे हमारा ना डिमोटिवेशन, हमें उस टाइम मजाक लग रहा होता है ये, लेकिन जब फिर आगे आ जाके हम जॉब वगैरह में जाते हैं या यूनिवर्सिटीज में प्रेजेंटेशंस में इंग्लिश में बात करनी होती है, एट द टाइम वी आर गेटिंग हेजिटेट, तब हमें वैल्यू पता चलती है कि यार पहले से ही कर लेते। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ अबाउट फेयर ऑफ जजमेंट। तो लोगों का बिल्कुल भी खौफ डर हटा दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। आपको जिस चीज़ से खुशी मिले आप वो करिए। मैं इंग्लिश के साथ आपको यहाँ पे मोटिवेशन भी दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मोटिवेशन आजकल के ज़माने में ना बहुत कम लोग देते हैं। लोग ज़्यादा डीमोटिवेट करते हैं। तो अगर मोटिवेशन मिल जाए तो इंसान फिर स्टार बन जाए। ओके, एंड अनदर थिंग इज लो कॉन्फिडेंस। ओके, अब इसमें इंट्रोवर्ट लोग नहीं आ जाते, ये मैं वैसे बता रही हूँ। एक्सट्रोवर्ट भी जो होते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप लोग मुझे बता सकते हो कि लो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों में है। अगर मैं कहूँ 95% लोगों में है 100 में से, तो आप लोग एक्सेप्ट करोगे या एग्री करोगे। लो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम हमें क्यों आती है? जब हमें अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। अब ये जो लो कॉन्फिडेंस का मैंने पॉइंट उठाया है, ये ऊपर के दोनों पॉइंट इस पे लाई करते हैं। क्यों? फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक आ गया यहाँ पे, कि मुझे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि मुझे डर है कि मैं गलती कर लूंगी तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है उसकी वजह से।
दूसरी चीज फेयर ऑफ जजमेंट आ गया इसमें। लो कॉन्फिडेंस क्यों है? मैं बोलूंगी तो भाई लोग मुझ पे हंसना शुरू हो गए तो, या मैं अटक गई तो। ये प्रॉब्लम हम लोग बहुत फेस करते हैं। तो हमने द रियल प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे हम कुछ रूट कॉजेस जो हैं ये डिस्कस करेंगे। जो कि यहाँ पे है सबसे पहले परफेक्शन। सही है, जो हम सोच रहे होते हैं कि इम्पोर्टेंट है। अनदर थिंग इज पास्ट एम्बेरसमेंट। अच्छा, मैंने अभी ऊपर आपको रियल प्रॉब्लम बताई, अब मैं बता रही हूँ वो प्रॉब्लम आप फेस क्यों करते हो। सही है, आप लोग एग्री करोगे तो बिल्कुल आप कमेंट में बताइएगा। अनदर थिंग इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। Another thing is fear of accent. And the last thing is overthinking. My God, today's generation problem, overthinking. अच्छा, now I'm gonna elaborate these stuff, these points. सबसे पहले हम सोचते हैं कि इंग्लिश में अगर हम लोगों को बात करनी होगी तो हमें परफेक्ट होना पड़ेगा। हम लोग मतलब प्रैक्टिस करते नहीं हैं, वोकैबलरीज पढ़ते नहीं हैं, बस ग्रामर में रट्टे मार रहे होते हैं कि अच्छा पास्ट टेंस ये होता है, क्योंकि स्कूलों, सारे स्कूल्स में तो हमें यही सिखाया हुआ होता है ना कि पास्ट टेंस ये होता है, फ्यूचर ये होता है, अच्छा विल आएगा इस पे, अच्छा इसमें ये आएगा, बस यही पढ़ रहे होते हैं हम। और तो इंग्लिश का कोई ताल्लुक है ही नहीं हमारे हमारी जिंदगियों में, सिवाय टेंसेस के। टेंसेस से आगे दुनिया हमारी बढ़ती ही नहीं है, और हम कुछ सीख ही नहीं पाते। बस इंग्लिश शुरू हुई हमारी टेंसेस पे, और टेंसेस भूल गए, बस इंग्लिश खत्म। आगे आप लोग चीजें देखते ही नहीं हो, देखते भी हो तो ऐसी चीजें देख रहे होते हो जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता कॉन्वर्सेशन से। सही है, जो हम लोग स्कूल में माशाल्लाह से पढ़ते हैं, जो आज तक काम आया नहीं है हमारे। तो हम लोग अपने आप को ना एक बाउंड्री सेट कर लेते हैं अपनी, उससे आगे बढ़ते ही नहीं है। बस किसी ने कहा कि ग्रामर अच्छी होगी तो मैं ऐसे बोलूंगी, इंग्लिश में फ्लुएंट स्पीकर की तरह बोलने लगूंगी। बस 2-4 हफ्ते हुए, ग्रामर भूल गए, टेंसेस भूल गए, वापस पेपर में लिखे, वापस पढ़े उसको, फिर 2-4 दिन पास्ट टेंस बोल दिया किसी को, बस खुश हो गए, खत्म। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हम लोगों को परफेक्शन का तो सोचना ही नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे दूं, अगर मैं कोई ग्राफिक डिजाइनर हूँ, अगर मुझे किसी ने फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांसिंग में कोई मुझे टास्क दे दिया कि आपको इस तरीके का डिजाइन बनाना है। अब कितने सारे लोग हैं फ्रीलांसिंग जो कर रहे हैं, अब मैं उनका मुकाबला तो नहीं कर सकती, तो मैं ये सोच के मना कर दूं कि नहीं मैं नहीं कर सकती, और लोग हैं वो मुझसे अच्छा बना रहे हैं। इस चीज का फायदा है कोई? ये मैं अपना नुकसान ही कर रही हूँ ना। तो इससे अच्छा ये नहीं कि मैं बोलूँ कि जी मैं अपनी कोशिश करूंगी मैं उससे ज्यादा अच्छा बना सकूं, लोगों से ज्यादा। तो परफेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आप पहला स्टेप तो उठाएं। अगर आप कुकिंग भी करते हैं तो डायरेक्ट ही आप कोई अच्छी चीज बना लेते हैं क्या? या कभी कभी आपका हाथ हाथ भी जल जाता है, या कभी कोई भी मसाइल हो जाते हैं कभी ना कभी। ओके सो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोग फेस करते हैं, परफेक्शन, कि हमें परफेक्ट होना है। तो ये चीज नहीं सोचे आप, बिस्मिल्लाह तो करें, कम से कम स्टार्ट तो करें, यू कैन स्टार्ट फर्स्ट। हम लोग, पता है प्रॉब्लम क्या है हम लोगों में? मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा मुझसे ये बोलते थे कि मिस हमें वी वांट बी अ फ्लुएंट स्पीकर, बट हम कैसे करें? अरे तो उसके लिए प्रैक्टिस भी तो करें। 2-4 दिन प्रैक्टिस करके, वही मैंने एग्जांपल दी थी ना कि बस फ्रेंड सर्कल में बोल दो कि आज से हम इंग्लिश में बात करेंगे। कंसिस्टेंसी नहीं है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम लोगों में है कि हम लोग कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, हम लोग कंसिस्टेंट नहीं है। एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन से वापस भूल जाएंगे, फिर अगले दिन आके रोएंगे, बोलेंगे हम लोग तो इंग्लिश में बात ही नहीं कर पा रहे। तो कोई भी चीज जिससे आपको लगाव है ना, इफ यू हैव इंटेंशन, सो यू कैन डू इट। आप उस पर मेहनत तो करें। मार्क्स भी पेपर में आपको ऐसे नहीं मिल जाते, आप पढ़ते हो दिन रात, उसके बाद जाके आपके अच्छे जीपी, आपके अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ऐसे ही कामयाबी नहीं मिल जाती, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ओके, तो मैंने ये चीज बता दी आप लोगों को। अनदर थिंग इज पास्ट एम्बेरसमेंट। कोई पास्ट का वाकया जिसमें मैंने इंग्लिश बहुत अच्छी बोल दी थी, बस उसके बाद मैंने फुल स्टॉप लगा लिया अपने पास कि अब तो मुझे बोलनी ही नहीं है। वो मेरा वाकया बड़ा खतरनाक था कि एक बार मिस ने मुझे कहा कि फॉर एग्जाम्पल कोमल आओ इस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दो। अब कोमल चली तो गई, लेकिन कोमल अटक गई बीच में इंट्रोडक्शन में ही। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम कोमल, खत्म। अब क्या होगा? बस वो वाकया हो गया, अब वो मैं आज तक लेके बैठी हुई हूँ, ये सोच के कि अब दोबारा बोलूंगी तो वो वापस वाकया हो जाएगा। सो ये चीज नहीं सोचे। पास से अगर मैं सीखती, मैं अपनी एग्जाम्पल ले रही हूँ, अगर मैं उस चीज से सीखती कि यार मैं उस टाइम अटकी थी, इस बार मैं करूंगी तो अटकूंगी नहीं,
उल्टा अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव करूंगी। तो ये एक स्टार की निशानी होती है, जो अपनी गलतियों से सीखे उसके बाद उस चीज पे वर्क करे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ही यही होती है जो कि हम लोग सीखते नहीं, या तो लोग गलतियां ही अपनी एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैं क्या ही बोलूं। सही है। तो ये एक दूसरे से थिंग, जैसे मैंने आप लोगों को मेंशन करा, लैक ऑफ प्रैक्टिस। सही है, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, यू आर नॉट डूइंग प्रैक्टिस एंड यू आर जस्ट सेइंग दैट वी आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। ओ मैम, यू आर नॉट डूइंग प्रैक्टिस, सो हाउ कुड यू से दैट यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश? क्या आपने प्रैक्टिस करी? नहीं, आपने प्रैक्टिस करी नहीं, आपने ऐसे ही बोल दिया। मैथ्स में फेल हो गए बट आपने प्रैक्टिस करी ही नहीं थी मैथ्स में। मैं एग्जाम्पल से इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप बोर नहीं हो, क्योंकि इंग्लिश का टॉपिक है ना, वो हम लोगों के स्कूल के ज़माने में होता था, हम लोग सो जाते थे जब मैं समय ग्रामर पढ़ा रही होती, कुछ समझ में ही नहीं आता था कि क्या चल रहा है। तो मैं रियलिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स के साथ रिलेट करके आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को इम्पोर्टेंस पता चले इंग्लिश की। क्योंकि आज भी इस दौर में भी, एआई के भी दौर में, मैं हैरान होती हूँ लोगों को इंग्लिश की इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है। वो बोलते हैं कि नहीं, इंग्लिश इतनी इम्पोर्टेंट है ही नहीं, हम तो ऐसी बात कर लेंगे। क्योंकि उन लोगों ने अपनी एक बाउंड्री से ना डिसाइड करी हुई होती है, उस बाउंड्री से बाहर जाना ही नहीं चाहते वो। तो ये एक प्रॉब्लम है। Another thing is like fear of accent। अच्छा, मैं आपके भी चैट्स पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो कोई भी पॉइंट मैं चाहती नहीं हूँ मिस हो जाए। तो लास्ट में Q&A जो सेशन होगा ना, उसमें मैं सारे एक करके आपके जो चैट्स हैं वो रीड करके आपको रिप्लाई करूंगी। सो डोंट वरी कि मैम इग्नोर करेंगे, मैं सबके रिप्लाई करूंगी। आप जो जो प्रॉब्लम हो आप यहाँ पे चैट में मेंशन कर सकते हो, मैं लास्ट में सब पर डिस्कस करूंगी। और आप माइक खोल के भी अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो लास्ट में। ठीक है। Okay, another problem is about fear of accent. Oh my God, which a lot of people are facing. अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं ना, लोगों को पता ही नहीं है कि एक्सेंट की इम्पोर्टेंस कितनी है। एक्सेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप एक इंग्लिश बिल्कुल सिंपल एक्सेंट से बोलते हो अपनी देसी उर्दू लैंग्वेज में, एक्सेंट में सॉरी, तो उसमें और एक अमेरिकन एक्सेंट में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अमेरिकन एक्सेंट की डिमांड भी, बहुत सारे लोग ये भी मुझसे पूछते हैं कि अमेरिकन एक्सेंट की डिमांड है या ब्रिटिश। सो फ्रॉम माई साइड अमेरिकन वन इज़ बेस्ट, बिकॉज उससे ये होता है कि लोगों के पॉइंट्स भी क्लियर हो सकते हैं। अगर आप, अमेरिकन एक्सेंट ईजी होता है अडॉप्ट करने के लिए भी, और लोगों तक अगर आपको कोई बात पहुंचानी है तो आप पहुंचा भी सकते हो। अगर मैं अमेरिकन एक्सेंट में बात करूं तो सामने वाला आराम से समझ जाता है। और बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, जॉब्स वगैरह भी अगर आ रही होती हैं तो उसमें ये होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपका एक्सेंट अमेरिकन होना चाहिए। ओके, सो मैंने फेयर ऑफ एक्सेंट बता दिया कि हम लोग सोच रहे होते हैं कि मैं एक्सेंट में इंग्लिश में बात कर रही होंगी तो ही वो बेस्ट होगा, वरना मेरी इंग्लिश एक्सेप्टेबल होगी ही नहीं। तो इट इज़ अ रॉन्ग थिंग। फर्स्टली ट्राई टू डेवलप थिंग्स फ्रॉम योर साइड। स्टेप स्टेप आप काम करें, स्टेप बाय स्टेप। एज आई मेंशन, आप बेगर लेवल पे आओ। पहले आप सीखो, आप समझो कि कहाँ आप लैग कर रहे हो, whether it is about listening, reading, writing, right, और स्पीकिंग एबिलिटी। तो आप पहले उस चीज को ठीक करो। देन आप लास्ट में जब आप इतने कैपेबल हो जाओ कि आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सको, देन गो विद द एक्सेंट। कुछ लोग इंग्लिश में बिगनर होते हैं बट वो इंग्लिश के साथ साथ एक्सेंट भी सीख रहे होते हैं। तो उनको समझ में ही नहीं आता कि मैं कैसे प्रोनाउंस करूं, फिर वो कुछ और ही प्रोनाउंसिएशन निकल जाती है, फिर उनका मजाक उड़ जाता है। फिर वहीं फुल स्टॉप लगा के बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने मेंशन कर दी। एंड द लास्ट थिंग विच इज ओवर थिंकिंग। ओ माई गॉड, ये ऊपर जितने मैंने पॉइंट्स डिस्कस करे ना, उनकी मेन जड़ है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग एक ऐसा टॉपिक है ना, मैं उस पर क्या ही एलैबोरेट करूँ, यू ऑल नो अबाउट इट। हम लोग फेक सिनेरियोज ही बना रहे होते हैं कि मैं बोल लूंगी तो मैं अटक जाऊंगी, मुझे लोग जज कर लेंगे, हाउ आई विल स्पीक इफ आई विल speak with the accent one, if what if I will do grammatical mistake, uh, अगर मुझे लोग जज कर लेंगे, फिर क्या होगा, मजाक उड़ेगा मेरा। जो कि ऐसा कुछ नहीं होता किसी को, लाइक मुझे नहीं लगता कि लोग ऐसे करते हैं, बट ओवर थिंकिंग हमारी इतनी बढ़ जाती है ना, सॉरी, कि हम चीज़ों को खुद से इमेजिन करना शुरू कर देते हैं और जो काम सही भी हो रहा होता है उसको बिगाड़ देते हैं। तो हमने रूट कॉजेज ऑफ फेयर डिस्कस कर लिया यहाँ पर। ओके, ओके, नाउ इट इज ब्रेक
द फिर माइंडसेट शिफ्ट। क्या आप इसको कैसे ठीक कर। मैंने ऊपर आपको सारी चीजें बहुत ज्यादा डीपली एक्सप्लेन कर दी है, तो उम्मीद करती हूँ वो आपको क्लियर हो गई होंगी। Focus on communication, not perfection. As I mentioned, focus on your communication. How like you are conveying your point to another one, not perfection. कि आप क्या गलती कर रहे हो, आप पहले कन्वे तो करो अपनी बात, पहले स्टार्ट करो। राइट। मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक से सीखो। जो भी मिस्टेक करो उससे सीखो। मैंने पिछली दफा मैं किसी से कॉन्वर्सेशन कर रही थी, सो आई डिड दिस मिस्टेक, तो मैं नेक्स्ट टाइम करूंगी तो ये मिस्टेक नहीं करूंगी। सीखे, अपने आप को ग्रो करना सीखे। Try to motivate yourself, right? In this era of overthinking. Okay, language is a tool, not a test. ये एक टूल है, लैंग्वेज। आप इसको मजे से सीखो। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कोई भी लैंग्वेज हो भले, एक टेस्ट की तरह नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऊपर आपको मेंशन करी बात ग्रामर, कि हम लोग टेंसेस के पीछे भाग रहे होते हैं, आगे जाते ही नहीं है, बस टेंसेस की हद तक खत्म। सही है। स्पीक टू एक्सप्रेस, नॉट टू इम्प्रेस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कि आप बोलो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि आप कर सकते हो, और फिर उस चीज को आप करो। ये नहीं कि आप लोगों को इम्प्रेस कर रहे हो। राइट। हम लोग बहुत सारी चीजें लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे होते हैं, बट कभी कभी खुद को इम्प्रेस करने के लिए भी कुछ करिए। तो हमने ये चीज भी डिस्कस कर ली। Okay, okay. Important stuff is bonus tips which I want to share. It is, आप इंग्लिश पॉडकास्ट को सुन सकते हो, सॉन्ग्स को सुन सकते हो if you want, but can read subtitles. But बहुत सारे लोग होते हैं ना कोरियन ड्रामास के फैन अगर आप उसको रिलेट करते हो तो लोग सबटाइटल्स पढ़ रहे होते हैं इंग्लिश में। थोड़ी मेहनत आप सुनने के लिए भी कर लीजिए तो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अनदर थिंग एज आई मेंशन, वॉच इंग्लिश मूवीज विद सबटाइटल्स। जब आप कोरियन ड्रामास देख सकते हो सबटाइटल्स में, तो इंग्लिश मूवीज भी देख लीजिए, आपकी लिसनिंग एबिलिटी भी बढ़ जाएगी उस चीज से। ओके, अनदर थिंग इज लाइक वन वन इंग्लिश डे पर वीक। इसका मतलब क्या है कि आप अपने डोमेन सेट करो कि इस वीक मैंने इतना सीखा, या मैं इतना सीखूंगी। और मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, बहुत सारे मुझसे पूछते भी हैं लोग कि हम वोकेबलरी कैसे अपनी स्ट्रॉन्ग करें। तो ये चीज मुझे याद दिला दीजिएगा, तो मैं ये चीज भी डिस्कस करूंगी, या मैं अभी कर लेती हूँ थोड़ी देर बाद। तो आप अपनी डोमेन सेट करें कि आपने इस हफ्ता इतना सीखना है। सही है। और कोई ये नहीं बोल सकता कि हम सीखे कैसे। यू आर लिविंग इन ए आई एरा। तो किसी का माइक ओपन है तो कान के बंद कर दीजिए। सो इस चीज से आप इम्प्रूव कर सकते हो। अपने डोमेन्स टारगेट सेट करो। राइट। अनदर थिंग इज प्रैक्टिस स्मॉल डायलॉग्स डेली। ये भी कर सकते हो आप चैट जीपीटी से कोई भी डायलॉग्स ले लो इंग्लिश में, उसको आप लाउडली रीड कर सकते हो। ठीक है। आपकी प्रोनाउंसिएशन और रीडिंग एबिलिटी को बूस्ट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। इफ आई एम गोना शेयर दैट, मैंने अपनी रीडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव इस चीज़ से किया था। मैंने तो खैर ऐसे स्टार्ट किया था अपनी रीडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना कि व्हेन आई वाज इन माय कोचिंग, आई यूज्ड टू डू रीडिंग्स। सर बोलते थे कि कौन रीडिंग करेगा, एंड आई वाज बी लाइक सर मैं करूंगी। फिर मैं उसको एक्सप्रेशंस के साथ रीड करती थी, मुझे मज़ा भी आता था, और उससे आई इम्प्रूव माई रीडिंग एबिलिटी। अच्छा, मुझे एक और चीज़ याद दिला दीजिएगा लास्ट में। मैं आपको स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एबिलिटी कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो ये चीज़ भी बता दूंगी। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ओके, नाउ इट्स टाइम टू लेट्स प्रैक्टिस नाउ। तो आप ऐसे कर सकते हो, आप अभी मुझे 2 मिनट का आपके पास टाइम है, क्वेश्चंस लिखे में आप थोड़ा सा उसको रिस्पॉन्स करो। वन इज व्हाट डिड यू ईट टुडे, another is why do you want to learn English, and the last one is talk about your day in 3 lines. You have to मैं मैसेजेस पे देख लूंगी। Hurry up, guys. You have just 2 minutes.
जब तक मैं ऊपर रीड कर लेती हूँ। ओके। Thank you, Aksa, for saying, ma'am, this session is not boring. It is very interesting. Thank you for your kind words. मैम, आप रेयर प्रॉब्लम्स पे बात कर रही हैं एंड रियली इंटरेस्टिंग। थैंक यू। यस, श्योर। 12th तक ही पढ़ाते हैं हमें टेंसेस। बस हमारी इंग्लिश वहीं तक ही महदूद है। Okay, Aksa, ma'am, how many percentage grammar effect on English speaking? ओके, देखिए, जितनी ग्रामर इम्पोर्टेंट है ना, उतनी ही स्पीकिंग भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप ग्रामर को अपनी इम्प्रूव करते हो तो आप अपनी स्पीकिंग को खुद ही इम्प्रूव कर लोगे। बट अगर आप मुझसे सजेशन ले रही हो ना, तो आप सबसे पहले अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव करो। देखो, जब हम लोग बोलना स्टार्ट करेंगे ना, तब हम लोगों को अपनी मिस्टेक्स का पता चलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता कि दरवाजे को डोर कहते हैं। अब मैं सोच में पड़ जाऊंगी, यार मुझे इसको बोलना है, मैं क्या बोलूं। फिर मैं सर्च करूंगी, जाऊंगी, बोलूंगी अच्छा दरवाजे को क्या कहते हैं, फिर मुझे पता चलेगा अच्छा इसको डोर कहते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बोलूंगी तो मैं उसको डोर बोलूंगी। ठीक है। मेरे हिसाब से आप स्पीकिंग से चीजें इंप्रूव करते हो। अब फॉर एग्जाम्पल, किसी से मैं बात कर रही हूँ इंग्लिश, और मुझसे बोल लिया कि कल आपने क्या करा था। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ, क्या बोलूँ। अब मुझे अगर पता ही नहीं है तो मैं कैसे बोलूंगी। तो फिर मैं क्या करूंगी, सर्च करूंगी, अपना पढ़ूंगी, आहिस्ता आहिस्ता ग्रामर को भी लर्न करूंगी। तो स्पीकिंग और ग्रामर आप दोनों साथ लेके चलो। whether it's about vocabularies, whether it's about any kind of stuff, right? Yes, ma'am. Practice and perfect. Yeah, Aksa, that low my confidence for many years. मुझे बहुत शौक है इंग्लिश बोलने का। समझ सारी आती है पर मैं आंसर नहीं कर पाती। Yes, like I think your name is तंजील फातिमा। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोग फेस करते हैं। मैंने ऊपर जो पॉइंट्स क्लियर करे ना आपको, कॉन्फिडेंस वाले, वो इसी चीज़ में आ जाते हैं। आप मुझे बताएं, आपने ये भले बोल दिया हो कि मुझे इंग्लिश समझ में आती है लेकिन मैं बोल नहीं पाती। आप मुझे ये आंसर करो कि आपने कितना ट्राई किया कि आप बोल सको। आपने ट्राई करा कि आप बोलो, या आपने सोचा कि मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि मैं अच्छी इंग्लिश बोलूं। इस चीज़ का रिप्लाई करो मुझे। यस, आप एंड में माइक खोल सकते हो अपना, जब सेशन एंड हो रहा हो तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अभी मैं चैट के रिप्लाई दे रही हूँ वरना रह जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग, यस, एज आई मेंशन। मैं कुछ इंग्लिश मूवी सजेस्ट करूँ तो देखें, अभी तो मेरे जहन में आ नहीं रही, क्योंकि मैं अब देखती नहीं हूँ इंग्लिश मूवीज, बहुत ज़्यादा कम। सीरीज वगैरह ही नेटफ्लिक्स की हो जाती हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं आपको, ऐसे तो मुझे मेरे दिमाग में अभी आ नहीं रही, बट आई विल शेयर। थैंक यू। इंटर्नशिप पाकिस्तान। व्हाट्स एनिमे इन इंग्लिश डब? यस, आप लोग भी आपस में शेयर कर सकते हो। अगर आप लोगों ने इंग्लिश मूवीज देखी हैं जो आप लोगों को लगा कि हाँ इससे बहुत सीखने को मिला, तो आप शेयर कर सकते हो। आई ट्राइड मोस्ट ऑफ द टाइम बट आई फेल्ड जस्ट बिकॉज लॉस ऑफ कंसिस्टेंसी। यस, देखें, खाली मैं अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं भी करूं और सेकंड करूं, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा फेल होते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करें। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी, क्योंकि वो होगी तो आप प्रैक्टिस करोगे। वैसे आई एम इन क्लास 12। मुझे फर्स्ट टिकट क्लियर करना है, देन CSS और टीवी अभी से प्रिपेयर करें। गुड, बेस्ट ऑफ लक। I'm planning to take the IELTS in 2 months.
Current English level in intermediate. How much time will it take to achieve a good score and how should I practice effectively? देखिए आप इफेक्टिवली ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप अभी से स्टार्ट करो, छोटे छोटे अपने में डिवाइड करो चीज़ें। एज आई मेंशन कि आप अ, अपनी एक रूटीन सेट कर सकते हो, एक प्लान सेट कर सकते हो कि आज मैंने इतना सीखा, आज मैंने इतना सीखा। राइट, आप इस तरीके से प्लान बना सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रूव करेगा। अगर आप आइल्स की प्रिपरेशन कर रही हो या आपका फ्यूचर, तो ये चीज आपको करेगी। जो आप सीखी है उसको आप इस्तेमाल करो। मैं अभी मेंशन भी करूंगी कि आप लोग वोकैबलरीज कैसे याद रखो। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि हम लोग एक वोकैबलरी याद करते हैं, नेक्स्ट टाइम भूल जाते हैं। इस चीज को भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप प्रॉपरली प्लान बनाओ कि आपको क्या क्या सीखना है सबसे पहले। whether you're just going with a vocabulary site, आइल्स में तो आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज होती हैं, ग्रामर भी होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके इससे अपने पहले मैं ये सीखती हूँ, फिर ये इंपॉर्टेंट करती हूँ, फिर ये करती हूँ। परफेक्ट, इट्स लाइक दिस। मैम रिपीट प्लीज, क्या चीज है वीना? What the best ways or plan to learn accents? Okay, I will share inshallah. बहुत सारे मैसेजेस हो गए, मुझे लग रहा है ऐसे में टाइम खत्म हो जाएगा। Right, I am still a student at the start of my university. I can present myself in front of my class, but not before graduation. I host a session. This happened because of low confidence. Yes, but उसके बाद ने ट्राई तो आपने किया अभी। So keep growing. अपने आप को इम्प्रूव करना, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अपने आप को ग्रो करना चीज़ों से। बस आंसर कहाँ है, यहीं पे चैट में दे। और लास्ट में आप अपना माइक भी ओपन कर सकते हो इन द सेशन, लास्ट में। Except for introverts as they don't speak, so no practice of communication. Yes, introverts के लिए प्रॉब्लम तो होती है, बट इंट्रोवर्ट्स अगर देखिए बहुत सारी चीजें आजकल आफ्टर आई कोविड-19 ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं। तो आई थिंक अगर आप इंट्रोवर्ट भी हो तो कम्युनिकेशन अपनी इम्पोर्टेंट करो। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल अपनी इम्प्रूव करो। प्रॉब्लम होगी बट आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करोगे इंशाल्लाह। करने की कोई डेली प्रैक्टिस ड्यूरिंग वर्किंग भी कर सकें, बिकॉज फ्लेक्सिबल देखने का टाइम नहीं मिलता। देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो आप अपनी लिसनिंग एबिलिटी भी इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग सुनेंगे ना, वीडियोस वगैरह यूट्यूब पर अवेलेबल है बहुत सारे लोगों की। आप न्यूज़ वगैरह भी दे सकते हैं, अभी मुझे याद नहीं है। बट आप इस तरीके से भी इम्प्रूव कर सकते हैं कि आप कोई पॉडकास्ट लगा दें इंग्लिश में, आप उसको सुन रहे हो, देखिए लोग एक्सेंट में कैसे। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था एक्सेंट कैसे इम्प्रूव करें। If you want to improve your American accent, try to listen people those who are using American accent. For example, YouTube पर आप वीडियोस देख सकते हो लोगों की जो अमेरिकन एक्सेंट का इस्तेमाल करते हैं। उनको सुनो वो किस तरीके से चीज़ों को प्रोनाउंस कर रहे हैं, एंड ट्राई टू प्रोनाउंस दैट थिंग्स फ्रॉम योर साइड। राइट, तो इससे आपका एक्सेंट बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। ओके, टुडे आई ओ माय गॉड। Yeah, sure, you can suggest some movies if you want to do. To speak but while speaking. In middle, I got puzzle and convert to Urdu. हम्म, होता है कभी कभी प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में लोगों को उर्दू ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है। मैंने सेशन भी इसलिए उर्दू में मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि मेरी बातें आपको सही से समझ में आए और इस चीज़ को आप इम्प्रूव करो। इंग्लिश और उर्दू में मिक्स लेने का यही रीज़न है मेरा, वरना मैं पूरा इंग्लिश में बोल देती और आप लोगों को समझ में नहीं आता तो सेशन से आप क्या सीखते। बट जो आपने प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करी उसका हल ये है, आप ज़्यादा कोशिश करें इंग्लिश में बात करें, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है ना, मैं इंग्लिश में कितना ही बात कर लूँ पूरे दिन। तो ये इस प्रॉब्लम की वजह से हम लोग बोल नहीं पाते हैं। आई वांट टू इम्प्रूव इंग्लिश बिकॉज आई joined इंटरनेशनल कोर्स फ्रॉम यूके एंड यूएसए इन ऑल इंग्लिश, दैट्स व्हाई आई वांट टू इम्प्रूव। अच्छा, मैं आप सबके यहाँ पे रीड्स कर रही हूँ चैट्स, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। फिर इन द एंड में सबका रिप्लाई कर दूँगी। मैं यहाँ जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ। हम्म,
पब्लिक स्पीकिंग फियर कैसे दूर करें? सही है। It was very beginner session. I took little lesson and them how to handle heartbeat as it increases when I start speaking. It is the biggest problem, you know. You can control this from daily meditation. ओके, सो सबके क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए। तो मैं आगे स्टार्ट के बस टाइम बॉम्ब में फिर हम लोग चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन द एंड ऑफ द सेशन। पहले मैं यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस कर लूँ। सही है। ओ माय गॉड। अच्छा, हमारा क्यूए नहीं। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर योर क्यूएनए डिस्कशन। You can talk about your doubts. You can share anything. And thank you. आप अपने माइक भी खोल सकते हो अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, या आप चैट्स में भी लिख सकते हो। आई एम सीइंग दैट। और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह अपना सेशन एंड कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में ये पूछना था कि लाइक स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए ना मैंने ऐसे डिसाइड किया कि मैं शॉर्ट शॉर्ट जो है ना स्पीच रेडी करूं, जैसे इम्पोर्टेंट ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। तो मैं चैट जीपीटी की हेल्प लेती हूँ और फिर है ना मैं वॉइस नोट में उनकी प्रैक्टिस करके टीचर को फिर सुनाती हूँ, वॉइस नोट सेंड करती हूँ। तो इसे ठीक है या मुझे कुछ और मतलब स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए करना चाहिए? अच्छा, सो पहली बात तो ये कि एम आई ऑडिबल एवरीवन? यस। आवाज आ रही है? सो यस सबसे मैम। पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगी कि आपने स्टार्टअप लिया है। आपने स्टार्ट तो किया है, कम से कम आपने अपने स्टार्ट तो किया है कि मैं बोलूं। तो आप कर रही है वो बहुत बेस्ट कर रही है। अपना स्टार्ट में एज ए बिगनर आप ये चीज़ करें, आप इससे बहुत ज़्यादा सीखेंगे। सो मैं सोचती नहीं हूँ कि आपको कोई टिप देनी पड़ेगी। यही है कि आप जो कर रही हैं उसको कंटिन्यू रखें और आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा इंशाल्लाह। जी मैम। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, अगर मैं आपको टिप्स दूँ ना कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देखो तो मैंने गिटार इंग्लिश फॉर रियल लाइफ का पॉडकास्ट भी स्टार्ट करा है। मैंने आई थिंक 4 to 5 वीडियोस अपलोड करी हैं। तो इसमें मैं प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले इम्प्रूव करने का तरीका ये है कि अगर आपके पास कोई फ्रेंड्स नहीं है आपके जिनसे आप इंग्लिश में बात कर सको, तो आप इन द फ्रंट अब आप बोलोगे कि मैं अगर बात कर रही हूँ, अगर अम्मी ने देख लिया तो मैं तो गई। तो इट्स नॉट लाइक दैट। आप अगर आपके पास घर में कोई नहीं है जिससे आप इंग्लिश में बात कर सको और आपको फियर ऑफ जजमेंट है कि अगर मैं बहन भाइयों से इंग्लिश में बात करूंगी वो तो हंसने लगेंगे, तो बस खत्म सब। फ्रेंड्स मेरी ऐसी हैं तो वो तो मजाक उड़ाती हैं, तो आप खुद से बात कर सकते हो इंग्लिश में इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के सामने खड़े हो जाओ, पहला स्टार्ट, और इंग्लिश में बात करना शुरू हो जाओ। सही है। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। कम से कम इंट्रोडक्शन सीखे। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ उनको इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ही करवाना नहीं आता। अपना नाम लेने के बाद ही वो अटक जाते हैं। कम से कम आपको इतना तो हो कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाओ इन इंग्लिश। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप एक और चीज़ करें कि आप अपनी वीडियो शूट करें सोलो। फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग अ सोलो व्लॉगिंग। सही है। अब मैं वो नहीं कह रही कि आप यूट्यूब पे अपलोड कर दो, मैं जस्ट कह रही हूँ अपनी प्रैक्टिस के लिए सामने कैमरा रख लो, वीडियो खोल लो। सही है। वीडियो अपनी बनाना स्टार्ट करो और अपने आप को देखो क्या कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो आप। फॉर एग्जाम्पल वीडियो शूट कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि चलो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में। बोलो तो कम से कम स्टार्ट तो करो, और मैं बोलना स्टार्ट कर रही हूँ। अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ अपने आप को। सही है। उसके बाद अपने दिन के बारे में बता रही हूँ कि आज मैंने ये किया। उसके बाद फिर मैं उसको रिकॉर्डिंग बंद करूँ, फिर उसको देख लूँ, अच्छा मैं ऐसे बोलती हूँ, अच्छा मैं ऐसे बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करती हूँ। बॉडी लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एवरीवन। कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम बॉडी लैंग्वेज के नाम पे अपने हाथ बांध लेते हैं और देन बस समझते हैं ये बॉडी लैंग्वेज है। एक प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको शो करवाना है कि आप कॉन्फिडेंट हो। राइट। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत इंप्रूव रखें, ये आपको बहुत काम आएगा।
और वोकेबलरीज के लिए जैसा मैंने आपको बताया था कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, कि आपने फॉर एग्जांपल सुबह सुबह बोल रही हूँ, वही बात जो हर कोई रिपीट करता है, आप कभी भी कोई वोकेबलरी सर्च करो, 3 से 4 वोकेबलरी। सही है। आप फॉर एग्जांपल मैं वोकेबलरी शेयर करूँ, फॉर एग्जांपल इन्फैचुएशन, इंटेंशन, और भी बहुत सारी वोकेबलरी मैं शेयर करूँ, और मैं बोलूँ कि 3 से 4 वोकेबलरीज मैंने आज दिन की बना ली। अब मैं क्या करूँगी, जिससे भी इंग्लिश में बात करूंगी या उर्दू में भी बात करूँ, मैं उस वर्ड्स का इस्तेमाल करूंगी। एक हफ्ते मैंने इतना इन्फैचुएशन यूज किया, इतना इन्फैचुएशन यूज किया, कि अब मैं सिंपल भी बोलती हूँ तो मेरे मुंह से वर्ड इन्फैचुएशन निकल जाता है। आप इंग्लिश में बात करो या उर्दू में भी इवन दो बात कर रहे हो, तो फिर आप क्या करो, उन वोकैबलरीज का इस्तेमाल करो, तो ऐसे आपको वोकैबलरीज इतनी जल्दी याद होंगी। उससे आप लोग क्या क्या करते होगे, मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स बोलते भी हैं, पेपर में लिख रहे होते हैं या कोई डिक्शनरी ले ली होती है, टिक लगा रहे होते हैं बैठ में, अच्छा ए से इतनी सारी वोकैबलरी आती हैं, अच्छा बी से ये आती है, आज मैंने ये सीखा। या आप इंग्लिश लैंग्वेज कोई कोर्स कर रहे होते हो माशाल्लाह से, तो फिर वो आपको एक बुक दे देते हैं और बोलते हैं कि ये लीजिए वोकैबलरीज पढ़िए इसमें से, कल आपका टेस्ट है, आप पूरा दिन बैठ के उसको रट्टा मार रहे होते हो। तो ये बिल्कुल भी कम्युनिकेशन स्किल्स या इंग्लिश स्पीकिंग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप 2 वोकैबलरीज भी ले रहे हो, उसको मुस्तकिल इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप वोकैबलरीज को बहुत इंप्रूव कर लोगे। ओके, यहाँ पे किसी ने कुछ पूछा है मुझसे। मैम ऑनेस्टली स्पीकिंग इस टाइप की प्रैक्टिस आफ्टर सम डेज स्किप हो जाती है, प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखने के लिए। देखिए, प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखने के लिए मैं आपको यही टिप दूंगी कि आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। देखें, अगर हम लोगों को किसी चीज़ की वैल्यू होती है ना, अगर हमें किसी चीज़ की वैल्यू का पता होता है, तो हम लोग नहीं चाह के भी वो चीज़ कर रहे होते हैं। अगर आपको पता चल जाए ना इंग्लिश की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो आप खुद ही डेली प्रैक्टिस करने लगो। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं इसकी इम्पोर्टेंट टिप दूँ तो वो यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। कोई भी चीज़ स्टार्ट करो, मैं लैंग्वेज की अगर बात, किसी भी स्टफ की अगर मैं बात करूँ, तो प्लीज़ बी कंसिस्टेंट। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है या आप वीडियो एडिटर हैं या अगर आप किसी भी सेक्टर में हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो वो एक होता है ना कि आप भूलने लगते हो चीज़ें, तो ये चीज़ होती है। तो आप कंसिस्टेंसी इख्तियार करिए, तो आप खुद देखेंगे कि चीज़ें इंप्रूव होने लगेंगी। अब देखिए, हमें सुबह उठना नहीं, लाइक हमें सुबह उठना होता है फॉर एग्जांपल स्कूल्स यूनिवर्सिटी के लिए। अब मैं चाहती तो नहीं हूँ ना कि कौन सुबह उठे 6 बजे, मुंह धोए, नींद में हो रही होती हूँ, कौन जाए यूनिवर्सिटी टीचर्स के लेक्चर सुने। बट मुझे पता है कि मुझे जाना है, क्योंकि मुझे डिग्री लेनी है, क्योंकि मुझे क्लास लेनी है, अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है, तो मैं खुद ही उठी हूँ सुबह। क्योंकि अगर मैं नहीं उठूंगी मेरी क्लास मिस हो जाएगी, सब खत्म। अब मुझे इंपॉर्टेंस पता है ना, तो मैं खुद सुबह उठ जाऊंगी। तो यही टिप है आपकी आपके लिए, कि आप कंसिस्टेंट रहें। अगर आपको इंपॉर्टेंस पता होगी इंग्लिश की, तो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, एक आध दिन के बाद खत्म नहीं होगी वो। अगर आप रियली चाहते हो कि आप इंग्लिश को इम्प्रूव करो, तो आप करोगे। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन यू। आप लाइक कभी सोचो ही नहीं कि आप परफेक्ट हो, परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। इवन नेटिव स्पीकर्स भी मैं बताऊं आप लोगों को, वो परफेक्ट नहीं होते, जबकि उनकी तो लैंग्वेज है ये। हम लोग यही सोच रहे होते हैं कि हम लोग बस परफेक्ट हैं, परफेक्ट, हम लोगों को इंग्लिश जब भी बोलनी है तो बिल्कुल ही परफेक्ट होना है। इट्स नॉट लाइक दैट। आप अपनी गलतियों से सीखते हो, आप सीखो तो। और किसी का कोई क्वेश्चन पूछना है, बिकॉज वी हैव जस्ट मोर 5 मिनट्स। किसी को कुछ पूछना है? ओ माय गॉड, मैं क्या बोरिंग कर रही हूँ आप लोगों को, एवरीवन? अच्छा, मैंने कुछ टंग ट्विस्टर्स निकाले थे, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो ज़रूर सेशन अगर लूँ मैं, तो मैं टंग ट्विस्टर्स निकालूंगी, उससे थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, आप बोर नहीं होगे। ओके। I had a teacher said that just think all are fools and you are best at the stage. Oh my God, सबसे बड़ी मिस्टेक यही है। कभी भी अपने आप को बेहतरीन नहीं समझना। हमेशा समझना है कि आप अपने ग्रोइंग फेज में हो, आप सीख रहे हो। जो इंसान खुद को परफेक्ट समझने लगता है ना, वो सबसे ज्यादा फूल होता है मेरी नजर में। हमेशा अपने आप को लर्नर्स ही समझो, हमेशा। हमेशा आप लोग ग्रो करो, और एज अ लर्नर ही थिंक करो,
कि मैं सीख रही हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मिस ने मुझे जवाब नहीं दिया। ओ माय गॉड, नो मिस्टर मुदस्सिर, आप पूछिए, मैं यहीं पे ही हूँ। किसी को अगर वैसे माइक खोल के भी बात करनी है तो आप आराम से कर सकते हो। डरो नहीं, आराम से पूछो। जब मैं यहाँ बोल रही हूँ तो आप भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मिस, वो CSS वाला क्वेश्चन कौन सा? मे यू रिपीट? अगर किसी को यहाँ पे माइक खोल के भी कुछ पूछना है तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे ऐसा फील होगा कि मेरा इतना मोटिवेशन, मैंने इंग्लिश के साथ आपको मोटिवेशन भी सिखा दी आज। तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग बोलोगे तो। मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ अल्फाज आप लोगों को समझ में आए हैं। और you to become confident in speaking English. Okay. मैं जब ओके, एक सेकंड। ओके। To pass English and understand the same my question. Yes, CS कौन सा क्वेश्चन? रीडिंग न्यूज़पेपर्स कर सकते हो आप। और बहुत सारे लोग उनको पसंद करते हो तो आप इंग्लिश नॉवेल पढ़ सकते हो। अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करिए। अभी 12 क्लास में हूँ एंड आफ्टर आई एम टेकिंग CSS करनी है एंड उसके लिए इसे स्टडी करूँ। करिए आप। मुझे CSS का आइडिया नहीं है बिकॉज मैं CSS नहीं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रही हूँ। तो मुझे CSS का आइडिया नहीं है। अच्छा, आप मुझसे कोई पूछ रहा था कि आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है। तो देखिए, मोटिवेशन इसलिए क्योंकि मुझे इस चीज़ की इम्पोर्टेंस का पता है। अगर आपको अब मैं खाने पकाने वाली एग्जांपल ले लूं। अब आप बोल रहे होगे पता नहीं क्यों दे रही हूँ, बट मैं दे रही हूँ कि आप, अगर मैं पूछूं कि आपको क्या मोटिवेट कर रहा है कि आप खाना पका रही हैं किचन में खड़ी होकर इतनी गर्मी में, तो क्या जवाब देंगे आप लोग मुझे? बताइए। आप मजबूरी नहीं बोलिएगा मुझे। तो मुझे मोटिवेट सिंपली ये चीज़ करती है क्योंकि मुझे इस चीज़ से मज़ा आता है। और मैं अपना यूट्यूब चैनल जो रन कर रही हूँ, मुझे वीडियोस क्रिएट करने में बहुत मज़ा आता है। और मुझे नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और इस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस रहता है। आई रियली लाइक योर एनर्जी, माशाल्लाह, यू आर वेरी कॉन्फिडेंस, थैंक यू सो मच। तो मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। यू ऑल आर स्टार्स। सही है। अब आपको हमेशा मोटिवेट करना सीखें। कभी भी डिपेंड नहीं हो कि दूसरा आपको मोटिवेट करेगा। सही है, तो आप इंग्लिश बोलोगे या कोई और चीज करोगे। हमेशा खुद को मोटिवेट रखें। देखें, आजकल के दौर में ना, खुद को ग्रो करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जहाँ लोग एनजाइटी फेस कर रहे हैं, डिप्रेशन फेस कर रहे हैं, इस जनरेशन में खुद को ग्रो करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। खुद को मोटिवेट रखना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और आप इंग्लिश के साथ बहुत सारी चीज़ें भी सीखो। आपको इंग्लिश स्पीकिंग आ जाएगी तो आप में कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा। अपनी गलतियों से सीखो। कभी भी अपनी गलतियों पर ये मत सोचो कि मैंने गलती कर ली तो बस जिंदगी खत्म। मैं खाली इंग्लिश की बात नहीं कर रही, बहुत सारी चीज़ों की बात कर रही हूँ। अगर आप इंग्लिश को परफेक्ट कर लेते हो, एक बार कंसिस्टेंसी से लगे रहो, इंग्लिश लिसनिंग करो। अच्छा, अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ, बोल बोल के मेरा गला खत्म हो चुका है, सॉरी। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बहुत सारे इंग्लिश के प्लेटफॉर्म्स है जहाँ आप बात कर सकते हो नेटिव स्पीकर से। नेटिव स्पीकर्स नहीं भी हो तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप इंग्लिश में लोगों से बात कर सकते हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हो फॉर स्पीकिंग। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया यूज़ करे हुए, वरना मैं आपको सजेस्ट कर देती। अभी रिसेंटली कौन से चल रहे हैं आई डोंट नो अबाउट दैट, बट आप उससे बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? अगर आपको पूछना है तो बता दें, वरना हम सेशन एंड करते हैं। और आप लोगों से मिलके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और मैं आप सबको अप्रिशिएट करूंगी कि आपने इस सेशन को ज्वाइन करा, जो कि बता रहा है कि आप लोग चाहते हो कि आप खुद को इम्प्रूव करो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग यही होती है कि आप चाह रहे हो कि आप खुद को इम्प्रूव करो। कुछ लोग होते हैं ना, बस ख़त्म और फिर वो बैठे रहते हैं।
कि मुझे तो इम्प्रूव करना ही नहीं है, लेकिन आप लोगों ने स्टेप उठाया, आप आए सेशन को। अगर आपने एंजॉय करा हो तो दुआ में याद रखिएगा। बट कोई भी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल भी बनाया हुआ है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। मैं वहाँ पे भी इंग्लिश से रेलिवेंट चीज़ें शेयर करती हूँ, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और आप मेरी यूट्यूब कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं रिप्लाई कर दूंगी। अगर भी आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो आप फ्रीली डिस्कस कर सकते हो। From which university are you Thank you. doing your computer science degree? From Jinnah University for Women. Thank you Yes, so much, sorry. ma'am, for my You're welcome. Thank you, Internship Partner, for this opportunity. Allah Hafiz, everyone. Keep sharing and keep smiling, keep growing.